हेलो स्टूडेंट्स, मैं नामिका पाराशर। आज की अपनी इस वीडियो में क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर द एंड ऑफ द बाइपोलरिटी, जो कि बुक वन का ही चैप्टर है, के रिमेनिंग चैप्टर को थ्रू द फ्लो चार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ये आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको पहले ही डाल चुकी हूँ, लेकिन फर्स्ट पार्ट में जितने भी फ्लो चार्ट मैंने डाले थे उनको अपने सेकेंड पार्ट में इंक्लूड कर रही हूँ, जिससे कि आपको क्विक रिवीजन में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड पार्ट शुरू हो रहा है आपका शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम से। तो यहाँ रिजीम की स्पेलिंग में पीछे एन की जगह एम को मेंशन कर लीजिएगा, जिससे कि स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगी। यहाँ शॉक थेरेपी एक्सप्लेन की गई है और बेसिकली ये शॉक थेरेपी का जो टॉपिक है आपको पेज नंबर 24 पर मिलेगा। इसमें क्लियरली यह मेंशन है अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम, जो कि यूएसएसआर में फॉलो किया जा रहा था। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम को फॉलो किया गया। यूएसएसआर के डिवीजन के बाद यूएसएसआर 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, जिसमें फर्स्ट है रशिया, सेकेंड है सेंट्रल एशिया और थर्ड है ईस्ट यूरोप। तो ये पूरे जो चेंजेस हुए थे अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से हम डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम लाए थे। इसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है, इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये सारा जो प्रोसेस था ये सडन प्रोसेस था, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट जब हम देखते हैं शॉक थेरेपी के फीचर्स क्या हैं, या इनको हम चेंजेस ऑफ शॉक थेरेपी भी कह सकते हैं, तो ये पूरा टॉपिक बेटा आपको मिलेगा पेज नंबर 24 और 25 पर। पॉइंट एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट आता है टोटल शिफ्ट टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकेंड है प्राइवेट ओनरशिप, थर्ड आ रहा है प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड स्टेट एसेट्स, और नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव फार्मिंग टू प्राइवेट फार्मिंग। तो बेटा ये जितने भी टॉपिक्स हैं, कौन से, ये वाले जितने भी टॉपिक हैं ये आपको मिलेंगे पेज नंबर 24 के सेकेंड रो के फर्स्ट पैरे में। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं मेन इंजन टू इकोनॉमिक चेंजेस। जो ये इकोनॉमिक चेंजेस हुए थे, इसमें मेन रोल जो था वो था एफटीआर का, जिसको हम फ्री ट्रेड रिजीम के नाम से जानते हैं, और सेकेंड है एफडीआई का, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। उसके बाद है ब्रेकिंग अप द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस, और इसमें लास्ट है आपका लीडरशिप ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट। तो ये पूरा टॉपिक, ये तीनों पॉइंट आपको मिलते हैं बेटा पेज नंबर 25 में, फर्स्ट पहरे में और सेकेंड पहरे में। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। इस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी को हम आउटकम्स ऑफ शॉक थेरेपी या रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो आपको पेज नंबर है वो है पेज नंबर 25 और 26। मीन्स ये पूरा टॉपिक आपको पेज नंबर 25 और 26 पर देखने के लिए मिलेगा। इसमें फर्स्ट टॉपिक आता है आपका रुइन टू द इकोनॉमी। ये पेज नंबर 25 के फर्स्ट रो के लास्ट पैरे में है। सेकेंड है लार्जेस्ट गैराज सेल, ये भी आपके पेज नंबर 25 के सेकेंड रो के सेकेंड पैरे में मिलेगा, जो कि एक कंटिन्यू पैरा है। और इसमें आपको सिंपली बताया जाएगा कि स्टेट का कंट्रोल फिनिश हो गया था और 90% जो इंडस्ट्रीज थी जो कि गवर्नमेंट के होल्ड में थी उनको सेल कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका आता है इन्फ्लेशन, और ये जो इन्फ्लेशन है
पेज नंबर 25 सेकेंड रो सेकेंड पहरे में मिलेगा, जिसमें मिडिल क्लास की सेविंग्स पूरी तरह से फिनिश हो गई थी और रूबल की जो प्राइस थी वो कम होती जा रही थी। नेक्स्ट आपका आता है डिक्रीजिंग फूड सिक्योरिटी। इसमें बेसिकली पेज नंबर 25 के सेकेंड रो के सेकेंड पहरे में है ये भी, और यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि कलेक्टिव फार्मिंग को अबॉलिश किया गया था और प्राइवेट फार्मिंग को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके कारण फूड प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही थी और यूएसएसआर को डिवीज़न के बाद फूड इंपोर्ट करना पड़ रहा था। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है नो सोशल वेलफेयर। ये पेज नंबर 25 सेकेंड रो और थर्ड पहरे में है। यहाँ अभी तक जो पॉपुलेशन को सब्सिडीज़ मिल रही थी वो अबॉलिश कर दी गई थी। मिडिल क्लास थी वो पुअर होती जा रही थी और इंटेलेक्चुअल जो पॉपुलेशन थी उन्होंने माइग्रेशन शुरू कर दिया था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग और है, वो है डिवीज़न ऑफ द सोसाइटी। जब प्राइवेटाइजेशन आ रहा था तो उस समय जो लोअर क्लास थी वो और लोअर होती जा रही थी और जो रिच क्लास थी वो और रिच हो रही थी। इट मीन्स जो सोसाइटी थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, और जब दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी तो ये थे पुअर क्लास और रिच क्लास, राइट। और ये वाला जो आपका टॉपिक है, मतलब पॉइंट है, ये आपको पेज नंबर 26 की सेकेंड रो की फर्स्ट लाइन में मिलेगा। ओके, चलिए आगे आपका आता है टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपका आता है आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। ये टॉपिक आपको पेज नंबर 26 और 27 पर देखने के लिए मिलेगा। 26 एंड 27 पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ लिख रही हूँ 26, 27 पर ये पेज नंबर देखने के लिए मिलेगा। और ये इसमें हम देख सकते हैं कि टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट यूएसएसआर के डिवीज़न के बाद जो हो रहे थे वो इंटरनल थे और एक्सटर्नल थे। ठीक है, इंटरनल थे और एक्सटर्नल थे। इंटरनल में हम बेसिकली सिविल वॉर्स के बारे में बात करते हैं, और सिविल वॉर जो हो रही थी वो यूएसएसआर जो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, रशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप, इन तीनों ही पार्ट्स में हो रहे थे, राइट। चलिए आगे इसमें देखा जाएगा कि रशिया में चेचेन्या और दागिस्तान, ये दो ऐसे प्रोविंस थे जहाँ पर कि सक्सेशनिस्ट मूवमेंट हो रहे थे। और ये जो पूरा टॉपिक है ये आपको पेज नंबर 26 के सेकेंड रो की सेकेंड पहरे में मिलेगा। नेक्स्ट आपका आता है सेंट्रल एशिया, और इस सेंट्रल एशिया में हम बात करते हैं तजाकिस्तान की, और इस तजाकिस्तान में 10 इयर्स तक सिविल वॉर चली थी। अजरबैजान में एक प्रोविंस था जिसको हम नगोर्नो काराबाख के नाम से जानते हैं, यहाँ भी सिविल वॉर चली थी। इसमें और ये, ठीक है। जॉर्जिया के 2 प्रोविंस में इंडिपेंडेंस को लेकर सिविल वॉर हो रही थी। और जब हम देखते हैं यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया, ये तीनों ही यहाँ वाटर डिस्प्यूट को लेकर के सिविल वॉर हो रही थी। ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें आता है ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप में हम बात करते हैं एक ही स्टेट की जिसको यूगोस्लाविया के नाम से जानते हैं। और इस यूगोस्लाविया में जब सिविल वॉर शुरू हुई तो ये यूगोस्लाविया 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, जिसमें फर्स्ट आपका आता है क्रोएशिया, सेकेंड है आपका स्लोवेनिया, थर्ड है बोस्निया, और फोर्थ पार्ट जो है वो हर्जेगोविना के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो हमारी ये इंटरनल टेंशन और क्राइसिस है इसको हम सिविल वॉर के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है इसमें, टॉपिक मीन्स जो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है वो है एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली जो किए गए थे वो 3 कंट्रीज के थ्रू किए गए थे। इसमें फर्स्ट कंट्री का नाम है यूएसए, सेकंड कंट्री का नाम है चाइना, और थर्ड कंट्री जो है उसको हम रशिया के नाम से जानते हैं। ये ओके, तो ये बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। रशिया में बेसिकली यूएसएसआर के इंडिपेंडेंस के बाद रशिया से मतलब यूएसएसआर से इंडिपेंडेंट हुए जितने भी स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट बने थे, यूएसए ने उनको अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए कोशिश करनी शुरू कर दी थी। इसके बाद चाइना रशिया यूएसएसआर से इंडिपेंडेंट हुए नेशन में को ऑयल, बॉर्डर और ट्रेड के लिए यूज़ करना चाह रहा था। और जब हम रशिया की ही बात करते हैं तो रशिया जो दूसरे नेशन थे उनके संग अपना पॉजिटिव रिलेशन डेवलप करने के लिए और इन सभी इंडिपेंडेंट नेशन पर अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए क्या कर रहा था, इनको अपने अंडर प्रेशर में लेने की कोशिश कर रहा था। तो ये सारा टॉपिक, ये जो आपका टॉपिक है एक्सटर्नल वाला ये आपको पेज नंबर 26-27 में फर्स्ट रो के और सेकंड रो जो कंटिन्यू पैरा है यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। लास्ट जो इसका टॉपिक है वो टॉपिक है इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। ठीक है, इंडिया के पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज जिसमें हम 15 जो स्टेट थे यूएसएसआर के उनके साथ किस तरह के इंडिया के रिलेशन थे उनके बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है कि ये पेज नंबर आपको कहाँ से मिल रहा है। ये पेज नंबर आपको मिलेगा 27 to 29 तक। ठीक है, चलिए एक्सप्लेन करती हूँ इसको। इसमें फर्स्ट है आपका हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। ये पेज नंबर 27 के सेकेंड रो के कंटिन्यू पहरे में है। विजन ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, इस पेज नंबर 27 के ये भी सेकेंड रो के सेकेंड पहरे में मिलेगा। फिर आता है आपका इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑन 2001, पेज नंबर 28 में है ये और फर्स्ट पहरे में मिलेगा। इसमें 80 बायलिटरल एग्रीमेंट हुए थे इंडिया और रशिया के बीच में। नेक्स्ट आपका आता है ये इंडिया हैज़ लार्जेस्ट हार्डवेयर एंड आर्म्स। इंडिया ने अभी तक जितने भी वेपन्स परचेस किए हैं या हार्डवेयर लिया है वो रशिया से ही लिया है। मीन्स रशिया जो प्रेजेंटली हम जानते हैं सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, 1991 से पहले इस पूरे को हम यूएसएसआर के नाम से जानते थे। ये इंडिया को शुरू से ही सपोर्ट करता रहा है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इसमें सपोर्टेड इंडिया ड्यूरिंग ऑयल क्राइसिस। जब इंडिया में ऑयल क्राइसिस हुई थी उस समय यूएसएसआर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गॉट न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम रशिया। न्यूक्लियर सपोर्ट के लिए भी इंडिया पूरी तरह से यूएसएसआर की डिफरेंट इंडिपेंडेंट नेशन के ऊपर ही डिपेंड करता था। तो ये आपका जो इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री है ये टॉपिक आपका इंडो यूएसएसआर रिलेशन के नाम से भी आ सकता है और ये पूरा आपको 27 और 29 पर देखने के लिए मिलेगा। यदि आप अपनी बुक को ओपन करते हैं तो इसमें एक पेज है जिसमें कि आप मेन टॉपिक्स देख सकते हैं। ये आता है आपका पेज नंबर 28 पर और पेज नंबर 28 पर साइड में ही एक बॉक्स बना है जिसमें इंडिया और यूएसएसआर के इकोनॉमिक रिलेशन, पॉलिटिकल रिलेशन, मिलिट्री रिलेशन और कल्चर रिलेशन क्लियरली मेंशन किए हुए हैं। यदि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप इसको देख सकते हैं पूरा, और यदि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है
तो आप जितने पॉइंट्स मैं यहाँ आपको डिस्कस कर रही हूँ उनको देख सकते हैं। तो बेटा इस तरह से यदि आप मेरी वीडियो के थ्रू क्विक रिवीजन करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा पेपर टाइम में बेनिफिट देगी, हेल्प देगी। यदि आप पूरे ये PDF चाहते हैं तो आप मेरे जो टेलीग्राम लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है उसको सब्सक्राइब करके पूरी PDF को ले सकते हैं। अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड यदि आप और वीडियो चाहते हैं, लेटेस्ट वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साइड में एक बेल आइकन जो दिया हुआ है उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालती हूँ उसके न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें और आप उनका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।